क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज रफ्तार भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर चीज तेज होने की दौड़ में है, असली सुकून, असली ताकत शायद धीमे में छुपी है? जहां सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता जल्दी, पैसा जल्दी, जवाब जल्दी, क्या वहां थोड़ी देर रुकना, सांस लेना, सोचना सबसे क्रांतिकारी चीज नहीं हो सकती? रायन हॉलिडे की किताब स्टिलनेस इज द की हमें यही याद दिलाने आई है कि कभी कभी कुछ भी न करना सबसे ज्यादा करने जैसा होता है। ये किताब कहती है, इस दुनिया में जितनी भी नॉइज है उससे दूर जाओ और उस जगह पहुंचो जहां शांति है। आज इंसान हर चीज के पीछे भाग रहा है, पर उसे खुद नहीं पता कि क्यों। ज्यादा पैसा, दूसरों से बेहतर दिखना, वैलिडेशन, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब भाग रहे हैं। लेकिन अगर ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती तो क्या हम हर दिन सिर्फ थकते ही जाएंगे? रायन कहते हैं, जो इंसान शांत रहना सीख गया वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये शांति, ये ठहराव कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके अंदर से आती है। हमारा मन एक शोर भरी जगह बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही फोन, मैसेज, सोशल मीडिया, न्यूज, हर तरफ से इनपुट आ रहे हैं। पर आउटपुट क्या है? बेचैनी, चिंता, तुलना, डर। मन को शांत करने के लिए उसे कंट्रोल करना नहीं है, उसे ऑब्जर्व करना है, जैसे एक तालाब। अगर आप उसमें कंकर फेंकते रहेंगे तो उसकी सतह हमेशा हिलती रहेगी। लेकिन अगर आप उसे शांत छोड़ दें तो एक दिन वो इतना साफ हो जाएगा कि आप अपना चेहरा देख सकें। शांति वही है। ध्यान कोई दिखावा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का साधन है। ध्यान का मतलब है मन में चल रही बातों को देखना, बिना जजमेंट के। जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं तब आप उनके गुलाम नहीं रह जाते। सेनेका स्टोइक फिलॉसफर थे। वो हर दिन जर्नल लिखते थे ताकि उनके विचारों का बोझ उनके सिर से उतरकर कागज पर चला जाए। आप भी सुबह 5 मिनट जर्नलिंग करो। मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, बस इतना ही, और आपका मन हल्का हो जाएगा। कभी कभी इंसान बाहर से बहुत कुछ पा लेता है पर अंदर से खो जाता है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, दुनिया आपको मोल्ड करती रहेगी। आपके डिसीजंस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि अपने अंदर की आवाज से आने चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, लुक विदिन, विदिन इज द फाउंटेन ऑफ गुड। यानी भलाई का स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप वाकई अपने रास्ते पर चल रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें निभा रहे हैं? ईगो कहता है, मैं सब जानता हूं, मुझे मान चाहिए। आत्मा कहती है, मैं सीख रहा हूं, मैं जुड़ना चाहता हूं। जब भी आप रिएक्ट करते हैं, सोचिए, क्या ये मेरी ईगो है बोल रही है या मेरा आत्मा? ईगो आपको नॉइज की तरफ खींचेगी, स्पिरिट आपको स्टिलनेस की तरफ ले जाएगी। शरीर हमारा पहला मंदिर है, लेकिन आज हम इसे सबसे आखिर में ध्यान देते हैं। हर दिन नोटिफिकेशंस, स्क्रीन्स, भाग दौड़, टेंशन। अगर आप शारीरिक रूप से कभी रुके ही नहीं तो दिमाग कैसे शांत होगा? कोशिश कीजिए हर दिन 10 मिनट कुछ नहीं करने की। बस बैठो, सांस लो, किसी हरकत के बिना। नेचर को देखो, आसमान, पेड़, हवा, पक्षी। यही स्टिलनेस है। चलना, दौड़ना, काम करना जरूरी है, पर रुके बिना वो सब बेकार है। वॉक्स यानी लंबी चुप्पी में की गई सैर दिमाग को रीसेट करती है। स्टीव जॉब्स, बीथोवेन, डार्विन, ये सब हर दिन लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां विचार आते हैं। कई लोग सोचते हैं स्टिलनेस यानी सुस्ती, कुछ ना करना यानी आलस। लेकिन नहीं, स्टिलनेस कोई सुस्ती नहीं है। ये एक्शन से पहले का पॉज है, सोचने का, समझने का समय। हर तीर को चलाने से पहले खींचा जाता है। स्टिलनेस वही खिंचाव है जो आपको सीधा लक्ष्य तक पहुंचाता है। महात्मा गांधी, उन्होंने अपने सारे बड़े फैसले पहले चुप्पी में लिए। एक दिन हर हफ्ते मौन का पालन करते थे। सेनेका रोमन स्टोइक थे, हर दिन डायरी में
खुद से सवाल पूछते थे, क्या मैं आज खुद को जान पाया? कन्फ्यूशियस कहते थे, साइलेंस इज अ ट्रू फ्रेंड हु नेवर बिट्रेज। एब्राहम लिंकन, जब उन्हें सिविल वॉर के सबसे कठिन फैसले लेने थे, उन्होंने घंटों अकेले समय बिताया, सोचने में। अगर आप वाकई स्टिलनेस लाना चाहते हैं, तो आपको 3 कमिटमेंट्स करनी होंगी। हर दिन 10 मिनट रुकना सीखो। अपने मन की बातों को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछो, मैं वाकई क्यों कर रहा हूं? सुबह उठते ही फोन मत देखो। इंस्टेड 3 गहरी सांसें लो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? जर्नल लिखो। अपने इमोशंस को बाहर लाओ, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। मेडिटेशन शुरू करो। बस सांस पर ध्यान देना, कोई ऐप नहीं चाहिए। नेचर में वक्त बिताओ। हर दिन 10 मिनट आसमान या सूरज देखो। ये आंखों और दिमाग दोनों के लिए मेडिटेशन है। कुछ ना करने का अभ्यास करो। इंटेंशनल स्टिलनेस, जैसे बस खिड़की के पास बैठना और चाय पीना। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप कभी खुद के साथ अकेले बैठते हैं या हर बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं? क्या आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं या सिर्फ बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं? अगर जवाब है नहीं, तो ये किताब और ये विचार आपके लिए है। रायन हॉलिडे कहते हैं, द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू ओन योर अटेंशन, बट स्टिलनेस इज वेन यू ओन योर माइंड। यानी दुनिया आपका ध्यान खरीदना चाहती है, पर जब आप शांत हो जाते हैं तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो नीचे कमेंट करके बताइए, आप अपनी जिंदगी में स्टिलनेस कैसे लाने वाले हैं? और इस वीडियो को भेजिए उस इंसान को जो हर दिन भाग रहा है, लेकिन अब रुककर खुद से मिलने की हिम्मत कर सकता है। स्टिलनेस इज नॉट लेजीनेस, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, और ये ताकत आपके ही अंदर है।